थम गया डुमरी उपचुनाव का चुनावी शोर। जेएमएम की बेबी देवी समेत 6 प्रत्याशियों के भाग्य का होना है फैसला। डुमरी उपचुनाव में रविवार को शाम 5 बजे से चुनावी शोर थम गया। इसी के साथ अब वहां डोर टू डोर प्रचार होगा। अंतिम दिन इंडिया और एनडीए दोनों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोड शो किया, जिसमें राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। वहीं सुदेश महतो ने पदयात्रा पर जोर दिया। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान में ईवीएम मशीन तथा वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत वहां की ऑनलाइन गतिविधियां आयोग। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का आंदोलन। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र पर साधा निशाना। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। इसी कड़ी में सोमवार को सभी जिलों में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा गला घोंटकर 2 बूंद पानी देने का काम कर रही है। कांग्रेस भवन में रविवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मरवाड़ी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर राजकिशोर राम ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता। झारखंड सरकार का दावा, राज्य में जीवन रक्षक टीके की कमी शीघ्र उपलब्ध कराएं। केंद्र बोला पहले जांच करें। झारखंड सरकार ने रूटीन इम्यूनाइजेशन से जुड़ी वैक्सीन की कमी का दावा किया है। सरकार का कहना है कि कुछ बीमारियों से जुड़ी वैक्सीन नहीं होने से परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार शीघ्र इसकी आपूर्ति करे। हालांकि केंद्र पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होने का दावा कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य में वैक्सीन की खुराक पर्याप्त है। मंत्रालय का कहना है कि उसे अपने ही स्टॉक की सही जानकारी नहीं है, जबकि राज्य सरकार का दावा है कि उनके पास बच्चों को लगाने वाले जीवन रक्षक टीके का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। इसमें बच्चों को गहन मिशन इंद्रधनुष के तहत लगने वाले जीवन रक्षक टीकों। बाबूलाल के अपहरण वाले बयान पर जेएमएम ने ली चुटकी। ना जाने क्यों डर जाते हैं बाबूलाल, देते हैं अनर्गल बयान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सत्तारूढ़ हेमंत सरकार पर डुमरी विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने और भाजपा कार्यकर्ताओं को किडनैप करने के आरोपों पर झामुमो ने पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर झामुमो ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी अपहरण के गलत आरोप लगा रहे हैं। इस बारे में कहां शिकायत दर्ज कराई गई है वे बताएं। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता में चुटकी ली कि न जाने क्यों बाबूलाल मरांडी डर जाते हैं और अनर्गल बातें करते हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में धनतंत्र नहीं चलेगा। लोकतंत्र में पैसे, प्रलोभन और छलावा से चुनाव नहीं जीता जाता है। बाबूलाल इन दिनों 2 व्यक्तियों का नाम लेते हुए कहते हैं कि इनका अपहरण कर लिया गया है। वे बताएं कि किस थाने में अपहरण की सूचना दी गई है। अपने आरोपों को वे सत्यापित भी नहीं कर। सीएम हेमंत सोरेन ने की है झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों को अवधि विस्तार देने की घोषणा, लेकिन इन 4 जिलों ने हटाया। सहायक पुलिस कर्मियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 वर्ष के लिए अवधि विस्तार देने की घोषणा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 4 जिले आदेश जारी कर सहायक पुलिस कर्मियों का सेवा मुक्ति का लेटर थमा रहे हैं। 10 अगस्त को सिमडेगा और दुमका, उसके बाद गुमला और लोहरदगा में सहायक पुलिस को सेवा मुक्त कर दिया गया है, जबकि गढ़वा में सेवा मुक्ति का लेटर निकाल दिया गया है। ऐसे में राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात 2500 सहायक पुलिसकर्मी असमंजस में है। उनका कहना है कि सरकार अपनी मानसा स्पष्ट कर दे कि हमें रखना है या हटाना है। इस मामले में सहायक पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि 18 अगस्त को सीएम ने चाईबासा में खुला मंच से 2 साल की अवधि विस्तार देने की घोषणा की। झारखंड के 1500 हवलदारों को एएसआई रैंक में मिलेगी प्रोन्नति। 1500 हवलदारों को एएसआई रैंक में प्रोन्नति मिलेगी। इसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रोन्नति से पूर्व सभी 1500 हवलदारों का 12 सप्ताह का ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आईजी ट्रेनिंग की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया कि हवलदार से एएसआई के पद पर प्रोन्नति के लिए 12 सप्ताह का ट्रेनिंग 11 सितम्बर से शुरू हो रहा है। सभी जिले के एसपी, एसएसपी और इकाई प्रधान को निर्देश दिया जाता है कि हवलदारों को प्रशिक्षण संस्थान में 10 सितंबर का योगदान करना सुनिश्चित करें। देवघर में तेज गति से चलने वाले वाहनों पर ब्रेक लगाएगी लेजर स्पीड डिटेक्टर मशीन। स्पीड ड्राइविंग कर भागने वाले और बाद में पकड़े जाने पर स्पीड ड्राइविंग की बात को खारिज करने की बात कहने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब झूठ को पकड़ने के लिए परिवहन विभाग के पास लेजर स्पीड डिटेक्टर मशीन आ गई है। यह मशीन वाहन की गति की जांच कर संबंधित वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर वाहन की गति के साथ साथ
चालान काटने की सूचना उपलब्ध करा देगी तथा उसके वाहन का पूरा वीडियो भी मशीन में अपलोड हो जाएगा। इस संबंध में DTO शैलेंद्र कुमार रजक ने बताया है कि यह उपकरण विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। उपकरण को चलाने के लिए सड़क सुरक्षा के अधिकारी व इंजीनियर ने रांची में जाकर विधिवत लेजर स्पीड डिटेक्टर को ऑपरेट करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं। अब ये लोग जिले में सभी रोड में जाकर उस रोड में चलने वाले अधिकतम स्पीड जिसे विभाग ने अस्वीकृत किया है उसका सर्वे कर मशीन में स्पीड को दर्ज करेंगे। उसके बाद चेकिंग के दौरान मशीन को एक जगह रख दिया जाएगा। संथाल के दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड अंतर्गत कुशमाहा पंचायत के डुमरा हाट फुटबॉल मैदान में विकास मेले का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरा मैदान सज धज कर तैयार हो गया है। स्टेज के साथ स्थानीय लोगों के बैठने के लिए भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। वहीं विभिन्न विभागों की ओर से लगने वाली स्टॉल को भी सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ करीब 3 घंटे के कार्यक्रम के दौरान जिले के वासियों को करोड़ों की परिसंपत्ति के साथ साथ योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री दिन के करीब 3:10 पर बरहेट के लिए हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर गए। सिम कार्ड खरीद बिक्री नियमों में बड़ा बदलाव, फ्रॉड को देखते हुए लिया गया कठोर फैसला। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सिम कार्ड के लगातार हो रहे दुरुपयोग व फ्रॉड को देखते हुए इसके खरीद बिक्री के नियमों में बदलाव कर दिया है। नया नियम 10 अक्टूबर से लागू होगा। इसके अनुसार अब सिम कार्ड कोई भी गली नुक्कड़ पर नहीं बेच सकेगा। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसकी प्रक्रिया भी कड़ी होगी। इसमें आधार और पासपोर्ट की तरफ प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी शामिल होगा। इसके अलावा फ्रेंचाइजी एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को भी पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा। ट्राई ने 30 सितंबर के बाद बिना रजिस्ट्रेशन सिम बेचने पर 10 लाख तक के जुर्माना का प्रावधान किया है। ट्राई की तरफ से एक यूनिक POS ID जारी किया जाएगा। यही वैध POS ID वाले विक्रेता कस्टमर का एनरोलमेंट कर पाएंगे। साहिबगंज में बिना इंजन की दौड़ी ट्रेन, टला बड़ा हादसा, रेल कर्मियों की बड़ी चूक आई सामने। झारखंड के साहिबगंज जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल साहिबगंज में ट्रेन की कुछ बोगियां बिना इंजन के ही पटरी पर दौड़ने लगी। मिली जानकारी के अनुसार साहिबगंज के बड़रवा रेलवे स्टेशन के रेलवे साइडिंग पॉइंट से बीच से खुलकर कुछ बोगियां ट्रैक पर चलते हुए 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और लोग बाल बाल बच गए। लेकिन जिस ट्रैक पर गाड़ी रेलवे साइडिंग से धड़कते हुए आ गई, अगर उस ट्रैक पर कोई गाड़ी पास कर रही होती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं बिना इंजन की दौड़ती ट्रेन को देखने के लिए मौके पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्टेशन प्रबंधक को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, वह तुरंत युद्ध स्तर पर रेल कर्मियों के साथ 1 नंबर प्लेटफॉर्म को क्लियर करवाने में जुट गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कैसे? ऐसे में रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं इस मामले में रेलवे के कोई भी कर्मचारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं।